हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के माघ संकल्प के द्वितीय दिवस में। रानीश्वर प्रभु, आप मंगलाचरण करवाएंगे? यस प्रभु जी। ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के माघ संकल्प के द्वितीय सत्र के अंदर। माघ संकल्प हमने कल से ये पावन मास के संकल्प को प्रारंभ किया। वैसे तो माघ मास को शुरू हुए पहले ही 4 से 5 दिन हो चुके हैं, परंतु हमारे माघ संकल्प कल से शुरू हुआ। माघ संकल्प के तृतीय दिवस पे हमने हमारे आचार्य चरण श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का दिव्य चरित्र का गुणगान श्रवण किया। कल की कक्षा में हमने अपने माघ संकल्प में जो संकल्प धारण किया है कि आगामी माघ मास के अंदर हम आत्मचिंतन बोधक विषयों को चिंतन करेंगे। हमने कार्तिक के अंदर भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का चिंतन करा। मार्गशीर्ष मास में हमने ठाकुर जी के द्वारा गाए हुए गीत, जो कि भगवत गीता है, भगवान का स्वयं का गीत, हमने भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करा। हमने पोष संकल्प के अंदर भक्तमाल के दिव्य दिव्य चरित्रों को श्रवण किया। अब अपने माघ मास के अंदर, अब इन विगत 3 महीनों में जो हमने कुछ किया है, अब इसको पचाने का काम करेंगे। जो हमने इतने रहस्यमय भक्तों का श्रवण किया, हमने इतने आनंद से भगवत गीता के एक-एक श्लोकों का चिंतन करा, कितनी-कितनी लीलाएँ हमारे संग घटित हुई। लास्ट वाले दिन ठाकुर जी का वो श्लोक आशीष श्लोक को दिलवा देना, जो मैंने सोच रखा था कि इसी श्लोक को करना है। हमारे हर संकल्प के अंदर, हर कक्षा के अंदर श्री राधा रमन लाल भी किसी न किसी नाम से जुड़ रहे हैं, और वो भी इस पूरे संकल्प का श्रवण कर रहे हैं, हमसे सेवा प्राप्त करवा रहे हैं। तो अपने इस माघ संकल्प के अंदर हमने ये चिंतन संकल्प लिया है। अपने पूरे माघ मास में आत्मचिंतन सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़े आत्मचिंतन बोधक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अपने कल के विषय के अंदर हमने एक ऐसे अ, व्यापारी की स्टोरी पढ़ी, एक ऐसे व्यापारी की कहानी पढ़ी, और उससे समझने का प्रयास किया कि कैसे वो समुद्री जहाज से जा रहा था, अचानक से तूफान से उसकी सारी संपत्ति लुट गई। वो एक अनजान टापू पर आ गया। उस अनजान टापू के वासियों द्वारा उसको राजा बना दिया गया।
शुरुआत में बहुत खुश हुआ, पर समझदार था इसलिए उसने प्रश्न किया, तद्विधि प्रणिपातेन। प्रश्न किया कि भैया मैं राजा क्यों बना हूँ और मैं कब तक के लिए राजा बना रहूँगा? जानने पर पता चला कि मैं तो कुछ समय के लिए ही राजा हूँ और उसके बाद एक ऐसे क्षेत्र पर भेज दिया जाऊँगा जो बिल्कुल दूरस्थ है। वहाँ पे कोई नहीं होगा मुझे बचाने वाला, मुझसे बात करने वाला, मुझे खिलाने वाला, मुझे रहने वाला, कोई नहीं होगा। तो अपने उस दूरस्थ स्थान पर जो उसकी दुर्गति होने वाली थी, उस दुर्गति को सुधारने के लिए उसने अपने उस राजा के जीवन को ना एन्जॉय करते हुए, उसको उसका आनंद ना लेते हुए, खूब आनंद से उसने खूब डट के मेहनत करी और उस दूरस्थ स्थान को एकदम अपना राजमहल जैसा पूरा प्रजा से भरपूर एक स्थान बना दिया। जब उसका राज्य का शासन पूरा हुआ और जब उसको उस स्थान पर भेजा गया, तब उसको उस स्थान पे रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे हमने सीखा था इस जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये सोचना कि बहुत भवसागर से एक टापू से दूसरे टापू, दूसरे से तीसरे टापू पे हम भेजे जा रहे हैं। हर बार जब भी हम एक टापू से दूसरे टापू में जाते हैं तो हमारी संपत्ति जो हम इतना नाम, शौहरत जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ मिट जाता है और अंततः गत्वा बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। बचता वो व्यक्ति है, वो खुद व्यक्ति है जो एक टापू से दूसरे टापू में जा पाता है। उसको कभी राजा बना दिया जाता है, कभी रंक बना दिया जाता है, कभी कुछ और बना दिया जाता है और वो अपनी उस परिस्थिति में उलझ करके रह जाता है। पर उसको प्रश्न करना चाहिए कि मैं अगर ऐसा हूँ तो मैं क्यों हूँ? अभी इस अवस्था में हूँ तो मैं क्यों हूँ? और इस अवस्था से बाहर निकलने का क्या तरीका है? और इस अवस्था के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ? तो ये जो आत्मचिंतन कल हमने करा, खूब आनंदमय सत्र रहा कल का। आज का चिंतन जो हमारा होने वाला है, वो इस मनुष्य जीवन पर है। कि कल हमने समझा था कि आगे की दुनिया के बारे में सोचना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये विचार करने योग्य बात है कि हमारा मनुष्य जीवन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ये क्यों ज़रूरी है? ये मानव जीवन जो हमें मिला, इसका क्या महत्व है? इस मनुष्य जीवन का क्या महत्व है? ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और उस एरोप्लेन से ट्रैवल करते-करते मान लीजिए किसी बहुत ऊँचाई से या फिर एक एरोप्लेन की खिड़की से आप एक अंगूठी फेंक रहे हैं। आप एक समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं, प्रशांत महासागर के ऊपर आप उड़ रहे हैं और आपने इतनी ऊँचाई से एरोप्लेन की खिड़की से जो कि संभव नहीं है, मैं जस्ट उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने खिड़की से एक अंगूठी फेंकी अपने हाथ की और वो अंगूठी ऊपर से गिर के समुद्र में आके गिरने वाली है। समुद्र में एक लकड़ी तैर रही है, एक पतली-सी लकड़ी तैर रही है। उस अथाह महासागर प्रशांत महासागर में एक लकड़ी तैर रही है। जितनी संभावना आपके द्वारा फेंकी हुई उस अंगूठी के, उस प्रशांत महासागर में बहने वाली लकड़ी के अंदर जाके पिरोने की है, यानी आपने ऊपर से वो अंगूठी फेंकी और वो ऊपर से गिर कर के सीधे वो बह रही लकड़ी के ऊपर जाकर के गिरी और उसमें वो चली गई, उसमें उसमें पिरो गई। जितनी कम संभावना इस बात की है, उतनी ही कम संभावना इस अनंत भवसागर के अंदर, इस 84 लाख योनियों के अंदर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने की है। आप सोचिए बिल्कुल एकदम तुक्के वाली, एकदम बाय चांस वाली बात है कि कैसे वो मनुष्य जीवन मिल गया? कैसे वो ऊपर से गिराई हुई अंगूठी, वो बहती हुई लकड़ी के अंदर जाकर के मिल गई? कैसे संभव है ये? कितना रेयर है, कितना रेयर है। उतना ही रेयर ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है। 4 लाख मनुष्य हैं इस संसार के अंदर। मनुष्यानां सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। 4 लाख मनुष्य हैं और उन 4 लाख मनुष्यों में जो ये डाइवर्जेंस आए हैं, ये मानसिक स्तर पे आए हैं। ये जो 4 लाख योनियाँ बनी हैं, मनुष्यों के अंदर भी मानसिक स्तर की योनियाँ बनी हैं। अब ये जो 4 लाख मनुष्य हैं, हमारा ऐसा सौभाग्य बना है कि इन 4 लाख में से हम शायद वो कुछ उच्च कोटि के मनुष्य बन पाए हैं, जिनके अंदर इतनी बुद्धि विकसित हो पाई है कि हम तद्विधि प्रणिपात में हम इंक्वायर कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ? ये मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? थोड़ा बहुत हम अपने जीवन के विषय के ऊपर कुछ चिंतन कर सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि इससे हमारा जो मनुष्य जीवन है ऑल्दो बहुत बार सुनते रहते हैं मनुष्य जीवन इतना ज़रूरी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये वो। कितनी-कितनी बार हम सुनते हैं, कितने सत्संगों में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं। पर बात ये है उसके बाद भी ना वो चिंतन में नहीं आती बात। उसके बाद भी चिंतन में नहीं आती। इतना सुनने के बाद भी फ़ायदा क्या हुआ? एक बहुत बोरिंग सी बात हो सकती है हमारे लिए भी कि यार ठीक है, वही घिसी-पिटी बात है, वही मनुष्य जीवन, वही इसकी इम्पोर्टेंस, वही सारी चीज़ें। पर प्रश्न ये है कि उसका फ़ायदा क्या हुआ ये सब जानने का?
उसका क्या कुछ लाभ मिला? क्या कुछ हमें वो जान के क्या हम आज भी वही सब कुछ कर रहे हैं, जो वो कल मिस्टर पटेल कर रहे थे? एक जगह से दूसरी जगह आज भी अपनी वही संपत्ति उठाने में लगे हुए हैं हम? या सच में अपने मनुष्य जीवन के बारे में, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में, ये मुझे 2 हाथ, 2 पैर, ये 2 आँखें और ये इतना अच्छा दिमाग जो कि सोच सकता है कि कहीं बैठना है तो साफ जगह पे बैठना है, कहीं कुछ खाना है तो पका करके खाना है, कुछ भी पड़ा हुआ नहीं खाना। कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई तो वो अशुद्ध हो गई, अब उसको नहीं खा सकते हम। ये जो सोचने सही गलत का जो विवेक ठाकुर जी ने मुझे प्रदान करा है, जो कि अन्य जीवात्माओं को प्रदान नहीं करा, जो कुछ तो विशेष बात होगी ना कि जो मुझे ये चीज़ मिली है। कुछ तो विशेष होगा। क्यों ऐसा है कि प्रिंसिपल को मिलने वाली मैं स्कूल टीचर हूँ, प्रिंसिपल को मिलने वाली जो सुविधा है, वो एक स्कूल जो क्लीनिंग स्टाफ है उसको नहीं दी जा सकती? क्यों एक बड़े अधिकारी को आईएएस ऑफिसर को जो सुविधा मिलनी है, सेम डिपार्टमेंट के क्लर्क को वो सुविधा नहीं दी जा रही है? कुछ तो विशेष होगा उसके पद पर, जिस पद पर वो बैठा है, उस पद की विशेषता के कारण उसको वो आनंद मिल रहा है। ये इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की बहुत बड़ी विशेषता है। आइए एक बहुत अच्छे अ, आर्टिकल से एक अच्छे प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए कुछ निर्देशों से इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी से। आशा करते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। प्राणेश, आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? जय, थैंक यू सो मच। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए क्या प्रभुपाद जी हमें यहाँ आदेश दे रहे हैं। ये सब आत्मचिंतन विषय चल रहे हैं, आत्मचिंतन के विषय चल रहे हैं। हमें बस क्या करना है, हमें कुछ समझने का प्रयास करना है कि 1 सेकंड रुकिएगा। हमें इन सारे विषयों को समझने का प्रयास करना है। हम जब बार-बार, बार-बार, बार-बार इन विषयों का चिंतन करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे ज़हन में ये उतरने लगेंगे, वो हमारे चिंतन में ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। We must always remember that this particular form of human life is attained after an evolution of many millions of years in the cycle of transmigration of spirit soul. हमारी जो स्पिरिट सोल है, हमारी जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हमें समझना चाहिए, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिली है, ये कई इवोल्यूशन के बाद मिली है, कई कई इवोल्यूशन के बाद मिली है ना? मिलियंस ऑफ इयर्स मैं जन्म-जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। हम राधा रमन जी से प्रार्थना करते हैं। कोई अगर प्रश्न पूछे कि आपका एग्ज़िस्टेंस कब से है? तो इसका उत्तर ये है कि जब से ठाकुर जी का एग्ज़िस्टेंस है, तब से इस जीवात्मा का एग्ज़िस्टेंस है। जैसे हम नहीं बता सकते कि कृष्ण कब से है, क्योंकि वो समय से परे है। उसी प्रकार ये जीवात्मा कब से है, कोई नहीं बताया जा सकता। हमने अब इससे पहले कितने जीवन ले लिए हैं, कोई इसकी गणना नहीं है। कई मिलियंस ऑफ इयर्स के जन्म बंधनों की इस चक्र से घूम-घूम के इस स्पिरिट सोल को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना, ऊपर से अंगूठी फेंकी और वो अंगूठी की जितनी कम संभावना, जितनी रेयर संभावना है उस लकड़ी में पिरोने की, जो समुद्र में तैर रही है। वो रेयर अपॉर्चुनिटी है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलने की। और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर भी एक 4 लाख मनुष्यों के अंदर एक ऐसा मनुष्य बनना जिसकी थोड़ी विवेकशील बुद्धि है, जो सही गलत में भेद कर सकता है। वरना आप देखिए, आज तो गलत सही हो चुका है। सारे गलत काम करना आज तो एक फैशन हो गया है, एक मॉडर्निटी का नाम दे दिया गया है उसको। तो वो गलत गलत नहीं लगता, वो मॉडर्न समाज लगता है। वो एक शान लगती है हमें, ये शान की बात है। तो हमें उन मनुष्यों में आने का मौका मिला है, उन चेतनाधारी मनुष्य में आने का मौका मिला है, जो थोड़ा अपने ऊपर चिंतन कर सकते हैं। So, millions of years in the cycle of transmigration of spirit soul. In this particular form of life, the economic quotient is more easily solved than in the lower animal form. इस मनुष्य जीवन के अंदर ये जो हमारे आर्थिक प्रश्न हैं कि खाना कहाँ से आएगा, है ना? शेल्टर कहाँ से आएगा? ये जो हमारे कुछ रोटी, कपड़ा, मकान वाले जो हमारे कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चन्स हैं, ये बहुत ईज़िली सॉल्व्ड हो सकते हैं एज़ कंपेयर टू एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ से, है ना? जानवर को भी वही सारी चिंता होगी, वो सारी चिंता होगी जो हमें है।
बस फ़र्क इतना है कि वो चिंता का वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, है ना? There are swine, dogs, camels, asses, and so on, whose economic necessities are just as important as ours. But the economic quotient of these animals and others are solved under primitive conditions, whereas the human being is given all facilities for leading a comfortable life by the laws of nature. प्रकृति ने अपने आप ही इस मनुष्य को एक पद बना करके भेजा है। हम खूब बढ़िया-बढ़िया तैयारियाँ करते हैं, अलग-अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, अलग-अलग यूपीएससी और तमाम अलग-अलग विषयों की, जिससे हमें कोई बहुत विशेष पद मिल जाए, बहुत ऊँचे अधिकारी बन जाए। इस प्रकृति ने हमें सबसे बड़ा पद बना कर के भेजा है, जो कि मनुष्य जीवन है। मनुष्य होना ही अपना आप में एक बहुत बड़ा पद है। मनुष्य होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, क्योंकि हम अपने वो सारे इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, जिनके बारे में शायद पशु योनि के अंदर विचार भी नहीं किया जा सकता। Why is a man given a better chance to live than a swine or other animal? अब प्रश्न यहाँ पे आता है दूसरे पैराग्राफ में ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछना चाहिए हमें अपने आप से कि अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है? एक आईएएस ऑफिसर को जैसे प्रश्न आना चाहिए ना, भई मुझे इतनी सेवाएँ, मुझे इतनी सुख-सुविधाएँ, इतना अच्छा वेतन, ये सब मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है? क्यों मेरे क्लर्क को नहीं मिल रहा, ये लोअर डिवीज़न स्टाफ को नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा है? जब उसकी भी वही आवश्यकता है, वो लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी वही आवश्यकता है जो मेरी आवश्यकता है, पर मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और उसको नहीं मिल रही। उसी प्रकार से जब एक स्वाइन को, एक सूकर को भी वो सारी आवश्यकता है जो एक मनुष्य को है, पर इन सब के बाद भी मनुष्य को वो प्राप्त नहीं हो रहा जो सूकर को वो प्राप्त नहीं हो रहा जो मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। Why is a highly posted government officer given better facilities for a comfortable life than a ordinary clerk? क्यों ऐसा है कि एक अच्छे खासे गवर्नमेंट अधिकारी को इतनी सुविधा दी जा रही है एक ऑर्डिनरी क्लर्क के कंपैरिजन में? The answer is very simple. The important officer has to discharge duties of a more responsible nature than those of an ordinary clerk. ये जो आपको लाइन दिख पा रही है ना, द आंसर इज सिंपल। देखिए ये वाली जो लाइन है, ये मुझे लगता है इस पूरी आर्टिकल का सार है, पूरे आर्टिकल का सार है। आंसर बहुत सिंपल है। वो जो ऑफिसर है उसको बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए उस पद पर बिठाया है और इसकी वजह से उसको वो इम्पोर्टेंट कंडीशंस, वो इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। वो ऑर्डिनरी क्लर्क के पास उतनी इम्पोर्टेंट रोल, इतनी इम्पोर्टेंट ड्यूटीज नहीं है जितनी उस व्यक्ति के पास है, उस ऑफिसर के पास है। इसकी वजह से उसको इतनी सुविधाएं दी हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर वो ऑफिसर इतनी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी वो क्लर्क जैसा ही जीवन जी के रह गया, उसने वही काम करा जो वो क्लर्क भी कर रहा था, तो उसको इतनी सुविधाएँ मिलने का क्या ही फ़ायदा हुआ? उसको बहुत विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो सेवाएँ दी गई है। इस उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए वो सेवा दी गई है। Similarly, the human being has to discharge higher duties than animals, है ना? पूरा सार है ये इसका कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी जानवरों की तुलना में कुछ ऊँचा करना है, इसलिए उनको वो प्राप्त है। Has to discharge higher duties than animal who are always busy with fulfilling their hungry stomach. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिनराणाम। जो जानवर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं, उनसे कुछ आगे करने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। But by the laws of nature, the modern animalistic standard of civilization, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखी है, एनिमलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो आज का जो हमारा पशुत्व से भरा हुआ जो सिविलाइजेशन बन गया है, हैज ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलिंग स्टमक। बस मनी मेकिंग मशीन हमने बनना सिखाया जा रहा है। कैसे हम बहुत अच्छा खा ले, बहुत अच्छा पहन ले, बहुत अच्छा रह ले, हम कैसे अपना आप को बहुत अच्छा बना ले, बहुत फेमस हो जाए और खूब खूब नाम कमा लें हम। बस वो एट द एंड अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को कैसे कितना अच्छा, कितने फैंटास्टिक तरीके से हम पूरा कर ले, इसी पर सारा ध्यान है। बस कितनी बढ़िया-बढ़िया तरीके से हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को कर ले। वही सेंस ग्रेटिफिकेशन जानवर भी कर रहे हैं, बस हम उसको और सोफिस्टिकेटेड और आनंदमय तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। व्हेन वी अप्रोच
some of these polished animals for spiritual life. एक सेकंड रुकिएगा. Yes. When we approach some of these polished animals for spiritual life, they say that they only want to work for satisfaction of their stomach and that there is no necessity of inquiring about Godhead. अगर आप इन जानवरों से पूछेंगे ना कि भैया तुम क्यों नहीं आना चाह रहे हो, तुम भी भक्ति करो ना, ये कुत्ते, ये बिल्ली, या तुम भी भक्ति करो, उनको भक्ति से कोई लेना देना, अपना पेट भरने से मतलब है. इसलिए भगवान के विषय में कोई प्रश्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. Yet, despite their eagerness to work hard, there is always a caution of unemployment and so many other impediments incurred by the laws of nature. Despite this, they still denounce the necessity of acknowledging the Godhead. तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वी आर गिवन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नॉट जस्ट टू वर्क हार्ड लाइक स्वाइन और डॉग. हमें ये मनुष्य शरीर अब वो आईएएस ऑफिसर को आईएएस बनाए हैं आईएएस वाले काम करने के लिए, क्लर्क वाले काम करने के लिए नहीं. तो ये स्वाइन और डॉग की तरह हमें जीवन जीने के लिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं मिली है, बट टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ. इस जीवन के हाईएस्ट परफेक्शन के लिए हमें ये जीवन मिला है. हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, कुछ तो विशेष अचीव करना था. If we do not want that perfection, then we will have to work very hard. अगर हमें वो perfection नहीं चाहिए, तो फिर हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी. देखो at the end बात तो माननी है, चाहे आज माने या करोड़ों सैकड़ों सालों के बाद माने. जाना तो ठाकुर जाधव रमन लाल के पास ही है. अब खुद चले गए तो ये बड़े आनंद की बात है, वरना माया तो अपने आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कलेशों से हमें वो परेशान कर करके. एक होता है ना, टीचर ने होमवर्क करवाना ही करवाना है, बच्चा खुद करके आ जाए तो आनंद की बात है, नहीं करके आएगा तो डंडा खा के करेगा. तो वो काम तो करना ही करना है. So if we do not want that perfection, then we will have to work very hard, for we will be forced to by the law of nature. In the closing days of Kali Yuga, this present age, man will have to work hard like asses only for the scrap of bread. इस कलयुग के अंत का जो वर्णन आया गया है कि कैसे लोग ऐसी भुखमरी मच जाएगी कि मनुष्य मनुष्य का ही भूखा हो जाएगा. दिस दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन. और देखिए प्रभुपाद जी इतने सालों पहले लिखे और आज ये बात बिल्कुल सत्य होती हुई हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये पहले ये अभी शुरू हो चुकी है. And every year the necessity for harder work for lesser wages will increase. अधिक काम और कम वेतन वाला जो ये प्रोसेस है ना, ये अब स्टार्ट हो चुका है. ये जो अंधी दौड़ थी वो शुरू हो चुकी है. Yet human beings are not meant to work hard like animals. And if a man fails to discharge his duties as a human being, he is forced to transmigrate to a lower species of life by the laws of nature. अगर मनुष्य अभी अपने द्वारा उसको जो ड्यूटीज मिली है, ये ड्यूटीज अगर नहीं करता है, तो निश्चित रूप से ये प्रकृति के नियम उसको उसी योनि में भेज देंगे जिस योनि की वो कार्य कर रहा है या करना चाहता है. भगवान कहते हैं ये जो जीवन दे रहे हैं ना अलग-अलग योनियों के, ठाकुर जी ने मनुष्य जीवन बनाया है सिर्फ़ आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार करने के लिए. अगर हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, मनुष्य अपनी इतनी लिमिटेड सेंसेस से क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा? अलग-अलग इच्छाओं के लिए भगवान ने अलग-अलग शरीर बनाए हैं. जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी प्रकार की आपकी इच्छा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता को भर-भर के पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने बड़ी-बड़ी योनियाँ बना रखी हैं. और उसमें कोई अपराध भी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है. आपको कुछ नॉन-वेज खाना है, कोई मांसाहारी जीव बना देंगे, खूब वो खाए, खूब मार के खाए, कोई पाप नहीं है उसके अंदर, कोई वो नहीं है. खूब हर प्रकार की योनियाँ ठाकुर जी ने बनाई हैं, पर मनुष्य जीवन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बनाया. The Bhagavad Gita very vividly describe how a spirit soul, by the laws of nature, take his birth and gets a suitable body and sense organs for enjoying matter in the material world. श्री राधा रमण लाल की जय. तो देखिए बहुत कुछ है समझने के लिए और जानने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात जो हम समझ सकते हैं, एक सेकंड दीजिए. हरे कृष्णा. तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि यार कुछ तो विशेष बना के भेजा है भगवान ने.
हम जिस पोस्ट के लिए इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं कि मेरे कंपनी में प्रमोशन हो जाए या मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे प्रगति मिल जाए, ये बहुत आनंद की बात है। अपनी इकोनॉमिक नीड्स को हम फुलफिल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे आज ये समझ में आया इसको पढ़ के कि प्रकृति ने ना पहले ही मुझे बहुत ऊंचा पद दिया है, मुझे मनुष्य बना के भेजा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, बहुत ऊंचा पद है। और मैं शायद अपने इस पद को मिली हुई जो ड्यूटीज है ना, उनको फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगा, निश्चित रूप से उसको पेनलाइज पनिश किया जाएगा। उसी प्रकार से मुझे जिन जिम्मेदारियों के लिए इस प्रकृति ने, भगवान की पराशक्ति ने, भगवान की इस माया शक्ति ने जो मुझे इस धराधाम पे भेजा है, अगर मैं अपने उस कार्य क्षेत्र का सुचारू रूप से निर्वहन नहीं कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे भी दंड भोगना पड़ेगा। और मैं क्यों दंड भोगूं जब मुझे पता है कि यार ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आत्मचिंतन के लिए मिली है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है, इतने जन्मों के बाद मिली है, इतने रेयर कंडीशंस में मिली है। तो मैं कैसे अपने, मुझे पता है कि मैं आईएएस बनाऊं, बहुत मुश्किल से बनाऊं, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाऊं, तो मैं उसकी वैल्यू को समझूंगा। उसी प्रकार से गुरु हमें बता रहे कि ये जीवन कितनी मुश्किल और कितनी रेयर कंडीशंस में मिला है। तो अब एक शिष्य को चाहिए कि वो भी अपने इस अमूल्य जीवन के महत्व को पहचाने और ठाकुर जी को ढूंढने का प्रयास करे। और ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद इतने एकाग्र भाव से बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपकी सेवा में कुछ विशेष मैं रोज लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ हमें जानने को, सीखने को मिल रहा है इस आत्मचिंतन सीरीज के अंदर। कोई भक्त यदि अपनी कोई शेयरिंग, कोई रियलाइजेशन, कोई पॉइंट अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए। जैसे दुर्गेश्वर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा सत्र था आज का भी। और प्रभु जी मतलब इसमें मैं कुछ पॉइंट तो ऐड नहीं करना चाहूँगा, बट इससे मतलब एक मेरा डाउट्स और निकला है। ये मैं पहले भी कई बार आपसे पूछ चुका हूँ, बट मेरी छोटी बुद्धि है और समझ नहीं आता जल्दी मेरे को। मतलब जैसे हमने ये आज की मतलब सत्र से देखा कि जैसा आपने बताया कि एक अंगूठी में और सिर्फ एक लकड़ी में मारा वो पिरोने जैसा संभव है मनुष्य योनि। इसमें हमें पता है कि हमें 84 लाख योनियां बार बार हमें घूम के आनी है, जिसमें कीड़े मकोड़े हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए। इन सारी चीजों को पार करने के बाद तब हमें 4 लाख जो है मनुष्य जो जीवन मिलता है, उसमें हमें बिल्कुल चेतना के साथ हमें एक जीवन मिल रहा है। बट ये सब कुछ पता होने के बाद भी हम फिर वही गलती करते हैं, जैसे कि लिखा ही हुआ है हम लोग एक श्लोक का वो करते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये सारी चीजें पता होने के बाद भी हम फिर से सेम वही रिपीटेड गलती करते हैं। आज मैं एक श्लोक पढ़ रहा था तो मेरे को उसमें बड़ा अच्छा एक श्लोक इससे रिलेटेड मेरे को मिला, आज की कक्षा से रिलेटेड थोड़ा सा। धर्मस्य फलस निश्चन्ति धर्म निश्चन्ति मानव फल पापस्य निश्चन्ति पाप कुर्वन्ति सादर। मतलब कि हमें सब कुछ पता है, मतलब हमें धर्म का फल चाहिए, पर धर्म के अनुकूल हो हम आचरण नहीं करते। पाप का फल नहीं चाहिए, पर पाप आचरण हम बिल्कुल गर्व से करते हैं। मतलब हमें ये सारी चीजें पता होने के बाद भी कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और हरे नाम एव केवलम ये सब कुछ है, बट उसके बाद भी हम ये सारी गलती करते हैं। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हमें उसका फल ना भोगना पड़े। तो मतलब इस चीज को हम कैसे आत्मसात कर पाए कि हरे नाम एव केवलम, इस चीज को कैसे हम आत्मसात कर पाए जिससे कि थोड़ी सी दुर्गति होने से बच जाए प्रभु जी। ये एक छोटा सा हम्म, प्रश्न था मेरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतने अच्छे श्लोक कोट करके आपने बताया कि हम पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप करने हैं, पर पाप का वो नहीं, भुगतान नहीं करना। और हमें पुण्य कर्म करने नहीं है, पर पुण्य का आनंद पूरा लूटना है ना। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड था सब कुछ। भक्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। थैंक यू सो मच अजीत प्रियो जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच। एंड दुर्गेशु, आपका जो प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाप करने हैं पर पाप का वो नहीं चाहिए, भुगतान नहीं करना, पनिशमेंट नहीं चाहिए, पुण्य नहीं करने पर पुण्य का फल पूरा पूरा चाहिए। तो ये तो देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग मेंटालिटी है।
बहुत बड़ी चीटिंग मेंटालिटी है ये तो, है ना? और चीटर्स का तो जेल में ही काम है। फिर वो इसी जेल में ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग को जेल से कंपेयर किया गया ना, देवी दुर्गा यहाँ की जेलर है, माया शक्ति। और वो देवी दुर्गा इस दुर्ग की रक्षा कर रही हैं और वो सारी जीवात्माओं को वो मारेंगी, यहाँ पे सड़ा सड़ा के मारेंगे अच्छे से, जो ये चीटिंग मेंटालिटी को रख रहे हैं। अब इस चीटिंग मेंटालिटी को दूर कैसे करें, सब कुछ जानने के बाद भी मैं शुरुआत में बता रहा था ना कि ऐसा नहीं है कि ये हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में आज जान रहे हैं, वही सड़ी गली बातें लग सकती हैं किसी को कि यार क्या ही नया सुनने को मिल रहा है, वही सब कुछ पुराना पुराना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। तो क्या कुछ नया था? ऐसा मन में भी आ सकता है भाव, पर वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको अभी तक आत्मसात नहीं किया दुर्गेश। आत्मसात कैसे करेंगे? कांस्टेंट चिंतन करके। मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कुछ सीखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम के अंदर जब गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी, जो एक प्रेत बन गया होता है, अपने भाई धुंधकारी के लिए जब वो भागवत कथा करवाता है गोकर्ण, तब सप्तम दिवस पे जब भागवत विश्राम हो रही होती है, तो एक दिव्य गोलोक से रथ आता है, और रथ आकर के वो डंडे में धुंधकारी को बांध के रखा होता है, उस प्रेत को। और वो गोलोक से पार्षद आते हैं, भगवान के वैकुंठ पार्षद आके और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करा के रथ में उठा के ले जाने लगते हैं। और गोकर्ण जी रोकते हैं उनको, अरे रुको रुको भैया, ये क्या हो रहा है? कथा तो सबने सुनी है, कथा तो यहाँ पे तो सबने सुनी है, मैंने भी सुनी है, सारे श्रोताओं ने सुनी है, पर अकेला ये धुंधकारी ही क्यों जा रहा है? और हमने निश्चित रूप से धुंधकारी की मुक्ति के लिए ये कथा करवाई है, पर कथा तो सबने सुनी है, तो रथ सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो पार्षद, गोलोकवासी पार्षद उनको बताते हैं कि हे गोकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी है, पर कथा का चिंतन इस धुंधकारी ने करा है, कथा का चिंतन इसने करा है, इसकी वजह से इसके लिए रथ आया है। रथ इसके लिए जुगाली इसने करी है। आप सब तो कथा सुन के चले जाते थे अपने अपने घर, ये यही पंडाल में इसी डंडे के अंदर बंद के बैठा रहता था, और इसने जो सुना होता था ये पूरे दिन उसका चिंतन करता था, पूरे दिन चिंतन करता था, पूरे दिन चिंतन करता था। तो चिंतन आवश्यक है दुर्गेशु, मतलब देखिए सब कुछ जान हम सब कुछ जान चुके हैं। मुझे 12 वर्ष हो गए इस्कॉन के अंदर। हम हर वर्ष कार्तिक में दामोदर लीला का श्रवण करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दामोदर लीला हमें पता नहीं है। हम चंदन यात्रा आएगी गर्मियों में, हम हर वर्ष चंदन यात्रा का पूरा माधवेंद्रपुरी पाद जी की पूरी कथा सुनते हैं। हर वर्ष आविर्भाव तिरुभाव महोत्सव आते हैं आचार्यों के, उनके आविर्भाव पे तिरुभाव पे उनके चरित्रों का गुणगान सुनते हैं। एक ही चीज आप बार बार सुन रहे हो। रोज संसार धावन नल लीले लोक से हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, गुरुष्टकम से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। किसी को हो सकता है एक ही चीज कर करके बोर नहीं हो रहे, पर आत्मचिंतन सिद्ध हुआ जो व्यक्ति है ना, वो रोज करने में आनंदित हो रहा है, रोज आनंदित हो रहा है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यार ये रोज संकल्प करने की क्या जरूरत है, रोज क्लास करने की क्या जरूरत है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेते हैं, हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। भक्ति एक दिन का विषय नहीं है, भक्ति रोज का विषय है, क्योंकि भक्ति रोज करनी है, आज नहीं करनी। मैं एक बहुत सुंदर कविता, उसका शीर्षक है क्योंकि भक्ति रोज करनी है। भक्ति एक दिन नहीं करनी ना सिर्फ एक दिन माला कर लिया और काम हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। आत्मचिंतन, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए ना, आत्म साक्षात्कार होने के लिए सिर्फ पढ़ना सुनना काफी नहीं है, उस पर चिंतन करना आवश्यक है, जुगाली करना आवश्यक है, चर्चा करनी आवश्यक है, और उसको वो सब करने के बाद अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। मुश्किल है, कठिन है, जब भी तो भगवान बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार श्रवण करने का मौका दे रहे हैं। फिर से अगले वर्ष हम, ठाकुर जी हम पे कृपा करें, हम पूरे वर्ष अपने संकल्पों को बहुत आनंद से बिताए, और अगले वर्ष जब माघ संकल्प आए तो हम अगले वर्ष के माघ संकल्प में भी यही सारे चिंतन उठा रहे हैं। हम फिर से यही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम फिर से कल वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, कोई भौतिक इंसान उससे परेशान हो जाएगा, पर आत्मचिंतन हुआ व्यक्ति ना हर बार कुछ नया सीखेगा। तो बार बार श्रवण करना है, बार बार श्रवण करना है, और श्रवण की हुई चीज को चिंतन में लेकर के आना है, सोचना है उसके बारे में। और जो हम सोच पा रहे हैं ना, अपने लेवल पे जो जो हमारे लिए पॉसिबल है कर पाना, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। तब मुझे लगता है कि कुछ बात बन पाएगी, वरना तो प्रैक्टिकल सिनेरियो की मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। वैसे तो कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती हैं, पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो की चीज है। बार बार श्रवण करके बार बार उस पर चिंतन करना है। ठीक है दुर्गेश्वर जी। अ, प्रभु जी, देखना ये है कि कंसिस्टेंसी कौन बना के रखता है नेक्स्ट ईयर तक। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु जी।
मैं हमेशा ये बिल्कुल ठीक बात है, 2019 में जब प्रचार शुरू हुआ था किराड़ी के अंदर, तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी थे, जो चिढ़ते थे और थोड़ा आलोचक तो हर जगह आ ही जाते हैं। मैं पंजाई बाग मंदिर में जाता था, तो किसी एक भक्त ने मुझसे कहा, एक बार कुछ घटना हो गई, तो उसने कहा, "भई किराड़ी प्रीचिंग तो राम भरोसे चल रही है।" उसने मुझे मतलब मेरी चुटकी लेते हुए, मेरे मज़े लेते हुए पंजाई बाग मंदिर में उन्होंने कहा कि, "भई किराड़ी प्रीचिंग तो राम भरोसे चल रही है।" और मुझे बड़ा गुस्सा आया, बुरा भी लगा सुन के, पर एकदम से बड़ा सुंदर भाव आया। मैंने कहा, "प्रभु जी, राम भरोसे चल रही है इसलिए ही चल पा रही है। मेरे भरोसे चल रही होती तो कब की डूब जाती। वो राम जी के भरोसे है इसलिए ही चल पा रही है।" तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तब बहुत लोगों ने कहा था कि भैया शुरू तो कर दिया है, इसको निभाओगे कैसे? तो संकल्प लेना हमारा काम है, संकल्प पूरा करवाना ठाकुर जी का काम है। हम संकल्प ले तो सही, हम कुछ बड़ा सोचे तो सही, हम बड़ा ही नहीं सोचते, हमें लगता है अरे ठीक है बस ज़मीन पे आ जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। ठीक है, सोच तो सकते हैं ना हम, सोचने में क्या जा रहा है? कुछ बड़ा तो सोच सकते हैं ना, कुछ अच्छा जो हमारे तत्वाधान में संभव है, हम वो सोचने का तो प्रयास कर सकते हैं। आगे पूरा करवाना ठाकुर जी के हाथ में है। तो हमने ये एकदम दुर्गम कार्य ले लिया है। मेरे लिए भी बहुत कठिन है कि कक्षा को लीड करना, पहले आशीष प्रो जी की हेल्प मिल जाया करती थी, अब तो आशीष प्रो हमारे बड़े आनंद से आनंद धाम हो गए हैं। तो इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो सहायता अ, उनकी मिलती, पर मेरे लिए भी इसको कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर मुझे बस इतना विश्वास है कि संकल्प ले लिया है, तो भगवान पूरा करवाएँगे। और रोज क्या-क्या सत्र होने वाले, क्या देखने वाले, ये अब ठाकुर जी देखेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब से मैं हूँ 5-6 इयर्स हो गए, लेकिन आप यही हो, पर भक्त चेंज हो गए। बिल्कुल ठीक, मेरा हमेशा का अनुभव है अजीत प्रभु जी कि मैं गिरिराज जी जाता हूँ और हर साल मैं 2016 से गिरिराज यात्रा, कार्तिक में गिरिराज जी की यात्रा फिक्स है। मतलब हम 2016 से भगवान की परम कृपा से एक भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ जब मैं गिरिराज जी नहीं गया और मैंने परिक्रमा नहीं की गोवर्धन जी की। मैं गिरिराज यात्रा एक ऐसी यात्रा बन जाती है हर साल की, एक एनुअल यात्रा हमेशा मेरे जीवन की होती है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं हमेशा गिरिराज जी जा रहा हूँ। मैं कॉमन रहता हूँ आस-पास के भक्त बदल जाते हैं। वो जो ग्रुप फ़ोटो जो हर साल हम खींचते हैं ना, मैं कितनी बार कंपेयर करता हूँ 2016 की, 17 की, 18 की, 19 की। ये सारी ग्रुप फ़ोटोज़ को मैं कंपेयर करता हूँ, वो सारी शक्लें बदल जाती हैं। तो ठीक है, मैटर नहीं करता, बस हम भक्ति में बने रहें, ये ज़रूरी है। लोग आएँगे, जाएँगे, हम भक्ति में हमेशा बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, राधा रमन लाल की कृपा हमारे रमन परिकर पे बने रहे, हमारा रमन परिकर आजीवन तक चलता रहे, सब भक्त ऐसे ही आनंद से जुड़े रहे। खूब निष्ठावान भक्त है और सब निष्ठा अपनी बनाए रखे हमेशा, ये बड़ी बात है। किसी की निष्ठा बीच में भंग ना हो, यही राधा रमन जी से प्रार्थना है। और इसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कि हमारी भक्ति का सुरक्षा कवच हम सब पर बना रहे। आइए आज के सत्र को नारायण कवच का पाठ करके भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। प्राणेश प्रभु जी, आप प्लीज़ भक्तों को शो कीजिए नारायण कवचम। अनुभव प्रभु ने सबकी सुविधा के लिए हमारे ग्रुप में भी नारायण कवच की पीडीएफ शेयर कर दी थी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और प्राणेश्वरम प्रभु भी इसको शो कर रहे हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरिर्विदध्यान् सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मांसगदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् सिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य माहट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षद्वसो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्
सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् ध्यैषीष्मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादिशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादविता जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलहकालिमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशिथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम परिरात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमतः समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि सैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथपेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्मा छतचन्द्रछादय दुषां घूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः गरुणो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धि इन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवान्नैव वस्तुतः सद्यसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री राधा रमण लाल की जय श्री नारायण कवचम की जय।